अच्छा, फ़न हदीस के अंदर एक अहम बात रावी के हवाले से भी होती है कि रावी कभी कभी होता यह है कि मुहद्दिसीन जो है उन्हीं में इख्तलाफ हो जाता है रावी आदिल है या नहीं है। बाज़ों के नज़दीक रावी पक्का सच्चा अल्लाह का वली होता है और दूसरे मुहद्दिसीन के नज़दीक बिल्कुल किसी काम का नहीं होता, झूठा होता है। तो ये जो इख्तलाफ होता है इस बुनियाद पर भी मुहद्दिसीन के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। बाज़ मुहद्दिसीन ने हदीस को सही कह दिया, बाज़ मुहद्दिसीन ने हदीस को ज़ईफ़ कह दिया। तो रावियों की मारिफत रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। हमने कई किताबें पढ़ ली, हदीस सही है, रावियों पर महारत हासिल नहीं होती। मैं चंद मिसालें इसकी देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा है, जैसे रावी है, इसको कबूल और कबूल ना करने पर भी उलमा का इख्तलाफ हो जाता है। और हर ऐसा रावी जब आपके सामने आता है उसकी हदीस को मतन के ज़ुमरे में बगौर देखना पड़ता है, क्योंकि रावी की सकाहत में इख्तलाफ रहा है। तो जब रावी की सकाहत में इख्तलाफ हो जाए तो वो हदीसें ऐसी नहीं होती कि डायरेक्टली उसको हम कबूल कर लें, उसमें भी बड़ा गौर व फिक्र करना पड़ता है उसके मतन को कबूल करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक रावी है इकरिमा, मशहूर यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद कि एक सहाबी के साथ हुआ करता था, इसकी सकाहत पे बड़े सवाल हैं। इमाम मालिक इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते थे, देखना भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जबकि इमाम बुखारी के नज़दीक ये रावी बिल्कुल सिका आदिल है, पक्का है, सच्चा अल्लाह का वली है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नाम लेकर भी जो रिवायत करेगा वो सही होगी। लिहाजा मुहद्दिसीन के दो तबके बन जाएंगे। एक मुहद्दिसीन के नज़दीक इकरिमा की कोई रिवायत काबिल कबूल नहीं, और इमाम बुखारी या इस तबके के जो उलमा उनके नज़दीक इकरिमा का रिवायत कबूल है। रावी में इख्तलाफ हो जाता है। अब इमाम मालिक इकरिमा की रिवायतों को जब कबूल नहीं करते थे तो उसकी वाज़ेह वजह बताते थे, जो सही सनद के साथ मनकूल है, कि वो कहते थे कि नाफे हमें खुद बताते थे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो हमें कहते थे, नाफे शागिर्द हैं इमाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के, तो नाफे कह रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर से अभी हमें खुद कहा करते थे, नाफे तुम्हें अल्लाह का वास्ता है ऐसे ना हो जाना जैसे इकरिमा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम लेकर झूठ बोल रहा है, मेरा नाम लेकर तुम लोग आगे झूठ ना बोलते रहना। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी की बात नकल करते थे इमाम मालिक नाफे के हवाले से, कि वो कहा करते थे ये बंदा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम लेके जो है ना वो झूठ बोलता है। लिहाजा यही वजह दो तबके मुहद्दिसीन के हो जाते हैं। एक तबका मुहद्दिसीन का ऐसा है कि जो ऐसी की रिवायत कबूल नहीं करता, एक तबका मुहद्दिसीन का है कि जो कबूल कर लेता है। लिहाजा वो रिवायतें कि जिसके अंदर रावी इस टाइप का आ जाए कि जिस पर इख्तिलाफ शदीद रहा हो, ऐसे रावियों की जो हदीस है उसको उससे इस्तिदलाल करने से भी पहले बड़ा गौर करना पड़ता है। इस चीज़ को देखना पड़ता है कि इस रिवायत में जो मतन आ रहा है इसके शवाहिदात आपके पास मौजूद हैं या मुनफरिद है। ये बंदा मुनफरिद है तो उससे इस्तिदलाल ना ही किया जाए तो अच्छा होता है। इसी तरह और भी बहुत से रावी हैं कि जिसके सकात पे इख्तिलाफ है। और ज़िमनन आपको बताता चलूँ कि इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, आपको पता है शागिर्द भी रहे हैं इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के। इसके बावजूद भी इमाम मुस्लिम एक भी हदीस इमाम बुखारी से नहीं लेकर आए। हालांकि इमाम बुखारी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इसमें कोई शक तो नहीं, लेकिन इमाम मुस्लिम एक भी हदीस अपनी किताब में इमाम बुखारी से नहीं लेकर आए, बल्कि इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी को तो बिदती भी कहा करते थे। अब मुकदमा सही मुस्लिम पढ़ लीजिएगा, मुस्लिम की किताब लिखने से पहले जो मुकदमा बंदा है, इसके अंदर याद रखिएगा इमाम बुखारी वाहिद मुहद्दिस हैं कि जिन्होंने एक शर्त लगाई थी मुलाकात की, कि मुझे कन्फर्म ज़राए से पता होना चाहिए कि रावी की दूसरे रावी से मुलाकात हुई है, मुझे इस पर कन्फर्मेशन चाहिए। दीगर मुहद्दिसीन कहते थे एक असर होना ज़रूरी है, मुलाकात की कन्फर्मेशन साबित ना भी हो कोई टेंशन नहीं, अदम मुलाकात पे दलील नहीं होनी चाहिए। ये एक इख्तलाफ था। इस इख्तलाफ की बुनियाद पर इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी को बिदती कहते थे। मुकदमा सही मुस्लिम में आप देखिएगा उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि आजकल बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं कि जो मुलाकात की कन्फर्मेशन की शर्त लगाते हैं सनद के अंदर, वो उलमा की जमा से निकल जाते हैं। तो ये शर्त कौन लगाता था? सिवाय बुखारी के शर्त किसी ने लगाई ही नहीं है। तो इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी को बिदती कह देते थे। ये इख्तिलाफ है, सही है, ये एक इज्तिहादी फ़न है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ फ़न हदीस इज्तिहादी फ़न है, और इसमें जब तक आपके पास एक्सपर्टीज़ ना हो इसमें कूदने की इजाज़त नहीं होती, कौन सा रावी ठीक कौन सा रावी ठीक नहीं। इसी तरह इमाम बुखारी जिन रावियों से हदीसें लेकर आए हैं, 100 से ज़्यादा रावी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ही रहे हैं, 100 से ज़्यादा रावी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने पूरा रिसाला लिखा है इमाम बुखारी के उन रावियों से मुतालिक जो मुख्तलिफ ही सूरत हाल रखते हैं। यानी बाज़ उलमा के नज़दीक वो सच्चा था, लेकिन कई उलमा कहते थे इससे बढ़ के झूठा कोई नहीं। जैसे मैंने इसकी मिसाल आपको शायद पहले भी कभी दी हो, नुएम इमाम बुखारी के उस्ताद भी रहे, नुएम बिन हम्माद किताबुल फितन वाले। किसी ने उसकी किताब को कबूल नहीं किया, उसकी किसी रिवायत को कबूल नहीं किया। हर मुहद्दिस ने कहा फजूल इंसान था, हदीसों में झूठ बोलता था। लेकिन इमाम बुखारी के चूँकि उस्ताद थे, इमाम बुखारी उसको कबूल करते थे, और नुएम बिन हम्माद से हदीस भी लेकर आए हैं इमाम बुखारी। तो हर वो रावी याद रखिएगा कि हर वो रावी जिसकी सकाहत और अदालत पे उलमा का एक इख्तिलाफ रहा है, जब उसकी कोई हदीस हमारे सामने आती है तो इस मुहद्दिस के नज़दीक वो हदीस सही है, दीगर मुहद्दिसीन के नज़दीक बिल्कुल हदीस सही नहीं। लिहाजा इस हदीस के मतन को कबूल करने से पहले शवाहिदात देखे जाते हैं, मुताबिआत देखे जाते हैं। अगर मिल जाए तो इस्तिदलाल किया जाता है, वरना नहीं किया जाता अगर वो इनफिरादी सूरत हाल हो जाए उसकी। ये एहतियाती बात है, हमेशा जहन में रखिएगा, ताकि आगे जब हम हदीस को हल करें तो ये बुनियादी उसूल जहनों के अंदर होने चाहिए, ताकि फिर आपको तमाम उलमा कितने अच्छे लगेंगे।
कि फ़िक़ह हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी कितने अच्छे लगेंगे कि हर एक ने जिस हदीस को रद्द किया उसके पीछे रीज़न्स क्या क्या होती हैं। हमारे यहाँ आजकल तो नाबालिगी के अंदर हम बोल देते हैं ना बड़ी जल्दी, वो देख सही हदीस के ख़िलाफ़, वो देख मुल्ला सही हदीस के ख़िलाफ़, तो वो हदीस सही नहीं होती है असल में, तो उसके बाद दलाइल होते हैं वो हदीस को सही ना कहने के। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आगे इंशाल्लाह ये उसूल बुनियादी ज़हन में रखें, फिर हम आगे जब हदीसें हल करेंगे आपको मज़ा आएगा।